कितना अच्छा लगता है ना उसको सुन के पहाड़ों में, मतलब जब चारों तरफ हरियाली हो और उसके बाद आपको बीच में ऐसी कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि इन्हीं पहाड़ों में बस जाऊं और यहाँ पे अपना मतलब एक क्या बोलते हैं शांत सा जीवन व्यतीत करूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो सुबह है ना मेरी 11 बजे हो रही है, क्योंकि मैं सुबह खेत में गया था और उसके बाद खेत में हल लगाई। अब घर आ रहा हूँ तो 11 बजे मुँह हाथ धो के नाश्ता किया अब, और पीछे सुनाई दे रही होगी आपको कोयल की आवाज़। कितना अच्छा लगता है ना उसको सुन के पहाड़ों में, मतलब जब चारों तरफ हरियाली हो और उसके बाद आपको बीच में ऐसी कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि इन्हीं पहाड़ों में बस जाऊं और यहाँ पे अपना मतलब एक क्या बोलते हैं शांत सा जीवन व्यतीत करूं। तो उस चीज़ का भी मुझे भी अनुभव हो रहा है क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, और सोचा कि ये चीज़ रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आऊँ। तो आज मैं सुबह हल लगाने गया था और यार पता नहीं कल से क्या हो रहा है, गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरा जो गला है ना बिल्कुल बैठ गया है। क्योंकि आजकल जो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो ऐसा मतलब इतना गंदा क्लाइमेट हो गया है कि जिससे गले वगैरह खराश जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अभी भी देखो बारिश लगी हुई थी, पीछे धूप है, कहीं धुआं है और बारिश भी लगी पड़ी है। तो यार पता नहीं क्या होगा, ये मौसम क्या ही करेगा इस साल। और ना कहीं आने के लिए हो रहा है ना कहीं जाने के लिए हो रहा है। वैसे ही कोविड हो गया तो वैसी जो तबीयत भी है ना थोड़ा ठीक नहीं लग रही है मुझे। और कल से शायद यार गले का बहुत ही गंदा सीन हो गया, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना गले में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं डेली ब्लॉग्स अपडेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों तक, और हमारी जो पहाड़ों की ये खूबसूरती है ना आप तक पहुँचनी चाहिए हर रोज़। तो क्या हुआ कि कल से वैक्सीन भी लग रही है तो कल का वेट होगा। अगर कल वैक्सीन लगेगी कल मैं उन्हें कॉल करूँगा, पूछूंगा कि कल वैक्सीन लग रही है। अगर वैक्सीन लग रही होगी तो कल मैं जाऊँगा उनके पास और वैक्सीन लगाऊँगा। सबसे पहला काम यही होगा। तो यार आजकल तो जो ब्लॉग्स है ना वो ऐसे हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप इन ब्लॉग्स में भी सपोर्ट करो, क्योंकि दिन को सुबह थोड़ा काम हो रहा है, उसके बाद जो दिन में है ना वो खाना पीना होता है, आराम होता है, और उसके बाद शाम को बारिश लग जाती है तो कहीं जाने को नहीं होता। और आजकल का जो मौसम है ना वो बहुत ही बेकार हो रखा है। और ऐसे मौसम में जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है वैसे सबकी भी हो रही होगी। तो अपना ख्याल रखें बिल्कुल, और प्रॉपर रूप से सैनिटाइज़र मास्क वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का उतना ख़तरा तो है नहीं, लेकिन जो मौसम है ना उससे गले में दर्द जुकाम वगैरह बहुत चीज़ें हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं गांव के बीच से जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ दुकान पे। क्यों? विक्स की गोली लेने, क्योंकि मेरे जो गले में है ना खराश हो गई है। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है। यहाँ पे मौसम का ना कोई फिक्स नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। कल रात को क्या हुआ कि मैं सो रखा था ना तो मैं रजाई जो है ना मुंह से निकाल दी थी, और उससे क्या हुआ कि जो ठंडा बैठ गया और मतलब पूरा जो ये गला है ना इस पर मतलब यहाँ ऊपर दर्द हो रहा है। हाँ, जो जुकाम टाइप का लग गया, उससे जो यहाँ ऊपर ना खराश हो गई है भयंकर वाली, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब मैं गांव के बीच से जा रहा हूँ तो अपने गांव की दुकान में चलते हैं, वहाँ पे विक्स होगी, विक्स की गोली होगी, एक दो वो लेते हैं, वो खाते हैं, उससे राहत मिलेगी थोड़ा गले को, और उसके बाद बात करने में भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो जीभ जो है ना बार बार ऊपर टच हो रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारे गांव की दुकान सामने है तो आपको दिखाता हूँ ना, हमारे गांव की दुकान है और यहाँ पे लगभग पूरा सामान तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ मिल ही जाता है जो हमें इम्पोर्टेंट होता है गांव में। और ये वही वाला खेत है जिसमें मैं मदद करने गया था, और देखो बारिश की वजह से पूरे खेत जो है ना गीले हो गए हैं। उसके अलावा इन पर फिर से घास जमनी स्टार्ट हो गई है, और अगर इनको जल्दी से साफ़ नहीं किया ना, जैसे ये घास है, इसको निकाला नहीं ना तो कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा घास हो जाएगी कि फिर से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। और मतलब यहाँ भी अब हल लगनी स्टार्ट हो गई है। तो जो ये वाला खेत है ना
1 2 3 और चौथा वाला, तो उसमें रोपाई की वो पूरी तैयारी होगी। उन्होंने पूरी हल लगा के घास को छांट दिए, मेंढ मूड बाढ़ दिए नहीं, तो वहाँ पे ना पूरी जो है घास की रोपाई की तैयारी हो गई है। और वहाँ पे अब कुछ दिनों में रोपाई स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, तो उसका भी वेट रहेगा। और सुमित भी है ना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे फूल उगे हुए हैं, रास्ता कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा पहाड़ों का। तो दुकान को जाने के बाद उसके बाद अभी मैं आया हूँ पानी के लिए, क्योंकि शाम का जो पानी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे शाम बढ़ रही है ना, वैसे वाला जो सर्दी बढ़ रही है भाई, उसको देख के तो बिल्कुल हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मैंने नीचे पानी भरने के लिए लगाया। और ये जो हमारे गांव का है ना वो नेचुरल वाटर है। और यहाँ पे सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है हम नहाने मुँह हाथ धोने सुबह यहीं पे आते हैं। और यहाँ से नदी कितने पास है वो तो आपने पहले भी देखा ही है ब्लॉग में, और आपको फिर बता देता हूँ। तो और मेरे सबके पास का जंगल ये पीछे वाला है, तो इसमें आपको हर तरह के लगभग पेड़ मिल जाते हैं इतनी हाइट पे अवेलेबल होते हैं। जैसे देवदार वगैरह नहीं मिलते, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ देवदार भी मिल जाएंगे, वो नहीं मिलते हैं। तो उसके अलावा पानी उठाते हैं, घर चलते हैं, जैकेट पहनते और फिर चलते हैं कहीं और। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और उसके साथ मंदिर जाने का टाइम भी हो गया। तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैंने जैकेट पहन लिया है फिर से। और जब आप शाम को पहाड़ों में घूमते हो ना ऐसे ठंडे मौसम में, तो आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके गांव में भी और आपके शहर में भी, जहां से आप बिलोंग करते हो, वहां पे भी ऐसा ही ठंडा हो रहा है या फिर मौसम थोड़ा अलग चेंजेस है। तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना। और उसके अलावा आज तो ठंड ने हद ही पार कर दिया। रात को रजाई वगैरह रखना पड़ रहा है। अरे यार मतलब इतना भी ठंडा नहीं चाहिए था, मौसम कूल चाहिए था, लेकिन इतना भी नहीं कि कूल से कोल्ड हो जाए। और ये देखो पीछे सिरसो डाऊ। तो सिरसो होता है उत्तराखंड की लैंग्वेज में, घास होती है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो उस पर आप छोटे छोटे इतने रुई टाइप की होती है, और जैसी हवाएं होती है ना वैसे वो उड़ने लगती है। और पीछे देखो दिखाई दे रहा है, रुको बैक कैमरे से दिखाते हैं अभी आपको एक चीज़। ये वाला जो पेड़ है ना इस पर अभी भी बुरांस लगे हुए हैं। और वैसे हमारे गांव का एक मात्र पेड़ है, उस पर 2 बुरांस है। एक ये जो दिखाई दे रहा है आपको, और जूम करके दिखाते, एक ये है और एक इसके पल्ली वाली साइड है, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो बुरांस भी लगे हुए हैं। और मौसम देखो कितना खूबसूरत हो रखा है। ये देखो लुइनू, इस पक्षी को मेरी लैंग्वेज में लुइनू बोलते हैं। और एक ये है यहाँ पे और एक ये है यहाँ पे, ये देखो। तो मस्त सुंदर सी मीठी सी बोलियाँ बोल रहे हैं वो, शायद आपस में कुछ बात कर रहे होंगे कि चलो भाई घर जाने का टाइम हो चुका है, रात भी होने वाली है, तो घर चलते हैं। शायद वही बोल रहे हैं, है ना, क्या पता कुछ और बात कर रहे होंगे शायद। मैंने आपको कुछ नेचुरल ब्यूटीज़ दिखाई। बुरांस जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, और लुइनू जो मेरी लैंग्वेज में पक्षी का नाम है। तो वो दोनों चीज़ें दिखाई। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो गैस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट और चाहिए। बहुत जल्द हम 1K फैमिली की ओर पहुंचने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे प्यार भरे कमेंट पढ़ने के लिए, और काफ़ी मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, और ऐसे ही बने रहना नमस्ते गढ़वा फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स में पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय दोस्तों।